जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। प्रिय भक्तों, आज है पोष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और देखिए आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पोष मास महात्म्य का 11वां अध्याय। देखिए आज के इस अध्याय में आप बड़ा ही महत्वपूर्ण वृत्तांत श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें सुदर्शन के पिशाच बनने का वृत्तांत आएगा और वह तीर्थ स्थान जो चक्र तीर्थ की दूसरी छोर पर है उसकी महिमा का वर्णन आप श्रवण करेंगे कि वहाँ स्नान करने का क्या फल होता है, क्यों स्नान करना चाहिए, कब स्नान करना चाहिए, उसकी महिमा क्या है। तो आज का यह अध्याय शुरू करने से पहले आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि यह पोष मास महात्म्य की वीडियो है तो कृपया इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा और परमेश्वर वासुदेव की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। तो चलिए आज का यह अध्याय आरंभ करते हैं। तो बोलिए प्रेम से अपने अपने गुरु महाराज की जय। प्रथम पूज्य गणेश भगवान की जय, श्री विष्णु भगवान की जय। तो सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा कि हे पूज्य सूत जी, हे सर्वज्ञ, हे कृष्ण द्वापायन के प्रियतम, आपके द्वारा कानों में अमृत बरसाने वाली कथाएं सुनकर हमारा मन तृप्त ही नहीं हो रहा। हम आपके मुख से निकलने वाले अमृतमय शब्दों और कथाओं को उत्सुकता पूर्वक ग्रहण करते हैं। अतः जो सुनने के इच्छुक हैं उन्हें बार बार यह उत्कृष्ट कथाएं सुनाते जाइए। आपने पहले उल्लेख किया था कि चक्र तीर्थ के दक्षिण में वेताल वर्दा नामक एक अत्यंत ही पुण्य तीर्थ है। इस तीर्थ को वेताल वर्दा नाम कैसे मिला? कृपया हमें इस तीर्थ की महिमा भी बताइए, इसकी शक्ति बताइए, इसके बारे में विस्तार से बताइए, हम यह सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज बोले कि हे महान ऋषियों, आपने इस महान रहस्य के बारे में उचित ही पूछा है। ध्यान पूर्वक सुनिए, मैं आपको यह अद्भुत कथा सुनाता हूँ। इस शुभ कथा को सुनकर मूर्ख भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे ऋषियों, यह महान पुण्य कथा पूर्व में कैलाश पर्वत पर लीलाओं के समय भगवान शंकर के द्वारा माता पार्वती को सुनाई गई थी। मैं वह अत्यंत अद्भुत कथा आपको सुनाऊंगा। पहले गालव नामक एक महान ऋषि हुआ करते थे जो अत्यंत पवित्र और वाणी में अत्यंत सत्यवादी थे। वे अपने आश्रम में परम ब्रह्मा का ध्यान करते थे और तपस्या किया करते थे। उनकी प्रख्यात पुत्री कांतिमती, जो सौंदर्य और युवा व्यक्तित्व से परिपूर्ण थी, अपने पिता के पास रहकर उनकी सेवा किया करती थी। वह ऋषि की पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए फूल लाती थी। वह नियमित रूप से वेदी की सफाई करती थी। वह यज्ञ की टहनियाँ स्वयं ले आती थी। इस प्रकार कन्या ने अपने पिता की बहुत अच्छी सेवा की। तो एक बार जब कांतिमती पूजा के लिए फूल इकट्ठा करने गई तो वह जंगल के भीतरी हिस्से में बहुत दूर तक चली गई। उसने सुंदर फूलों को टोकरी में रखा और अपने पिता की सेवा करने की उत्सुकता से आश्रम में लौट आई। जब वे लौट रही थी तभी सुदर्शन और सुकरण नामक दो विद्याधर युवक जो एक हवाई रथ पर बैठे थे, उन्होंने देख लिया। गालव की उस पुत्री को देखकर जो सौंदर्य और यौवन से परिपूर्ण थी और कामदेव की सुंदर पत्नी रति का साक्षात रूप प्रतीत हो रही थी, तो उसको देखने के बाद विद्याधर युवकों में से जो बड़े वाले थे सुदर्शन, वह प्रेम से व्याकुल हो उठे। उनकी आंखें खिले हुए कमल की तरह चमक उठी और वे उसे पाने की इच्छा करने लगे। तो विद्याधर में एक ज्वर फूटा प्रेम का और वह ऋषि कन्या को प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो उठा। वे बार बार उसके चेहरे को ही निहारते रहे जो पूर्णिमा के चंद्रमा के समान बहुत सुंदर था। उससे यौन क्रीड़ा करने की इच्छा से वे उत्कृष्ट वायु रथ से उतरे और ऋषि की पुत्री के पास पहुंचकर सुदर्शन ने इस प्रकार से कहा, हे कृपालु स्त्री, आप कौन हो? आप किसकी पुत्री हो? आप सौंदर्य और यौवन से परिपूर्ण हैं। आपका अद्वितीय सौंदर्य मेरे मन को प्रसन्न करता है। आपको रति के समान देखकर मैं प्रेम से व्याकुल हो गया हूँ। मैं विद्याधर राजा सुकंठ का पुत्र हूँ। मेरे चेहरे की सुंदरता अद्भुत है और मेरा नाम सुदर्शन है। हे कृपालु स्त्री, मुझे स्वीकार कीजिए, अपनी दया भरी दृष्टि से मुझे बचा लीजिए। यदि आप मुझे अपना पति स्वीकार कर लेंगी तो आपको समस्त सुख प्राप्त होंगे। इस पृथ्वी पर, इस लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता।
जब सुदर्शन ने यह प्रस्ताव ऋषि कन्या के सामने रखा तो कांतिमणि ने इस प्रकार से उत्तर दिया। वो कहने लगी कि हे धन्य सुदर्शन, हे विद्याधर राजकुमार, मुझे श्रेष्ठ आत्मा वाले गालव की पुत्री समझो। मैं कुंवारी हूँ और अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है। मैं अपने पिता की सेवा में लगी हुई हूँ। मैं अपने पिता के लिए फूल लेने आई हूँ। फूल इकट्ठा करने में मुझे 3 घंटे लग चुके हैं और इस देरी के कारण मेरे पिता, वे महान तपस्वी जो देवताओं की पूजा करने के लिए उत्सुक है, अवश्य क्रोधित हो रहे होंगे। अब मैंने फूल तो इकट्ठे कर ही लिए हैं, इसलिए मुझे जल्दी करने दीजिए। यदि आप मुझसे मिलना चाहें, मुझसे विवाह करना चाहें, तो मेरे पिता से निवेदन करें। और इस प्रकार उस विद्याधर पुत्र से कहने के बाद वह ऋषि कन्या अपने पिता से भयभीत कांतिमती जल्दी से आश्रम की ओर चल पड़ी। अब जैसे ही वह आगे बढ़ी, उसे जाते देखकर प्रेम से ग्रस्त विद्याधर राजकुमार उनके पीछे दौड़ा और उसकी जटाएं पकड़ ली, यानी कि उसके बाल केश पकड़ लिए। और जब ऋषि कन्या ने सुदर्शन को उसकी जटाएं पकड़ के उसके पास आते हुए देखा तो वह ऋषि पुत्री जोर से चिल्लाई, हे प्रभु, हे मेरे पिता, मुझे इस विद्याधर राजकुमार से बचाओ। दुष्ट विद्याधर राजकुमार मुझे जबरदस्ती पकड़ रहा है। अब क्योंकि वह आश्रम के नजदीक पहुंच ही गई थी, तो जब वह चीखी तो उसकी चीख सुनकर ऋषिगण और गंधमादन के निवासी, क्योंकि ऋषि गालव का आश्रम गंधमादन पर्वत पर ही था, तो इसीलिए गंधमादन के निवासी तुरंत ही उस स्थान पर आ गए, यह जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, यह इतनी जोर से ऋषि कन्या क्यों चीखी है। वहां पहुंचकर उन सभी प्रख्यात ऋषियों ने देखा कि ऋषि की पुत्री को विद्याधर राजकुमार ने पकड़ रखा था और एक अन्य विद्याधर राजकुमार पास ही खड़ा था। यह देखकर महान ऋषि और महान योगी गालव क्रोधित हो गए और उन्होंने उस दुष्ट आत्मा को श्राप दिया कि हे नीच विद्याधर राजकुमार, क्योंकि तुमने ऐसा कुकर्म किया है, इसीलिए मनुष्य के गर्भ में जन्म लो और अपने कर्मों का फल भोगो। तुम अत्यंत कष्ट से परिपूर्ण मनुष्य जन्म लोगे और उसके कुछ समय बाद उसी जन्म में तुम मनुष्य जाति के लिए भी घृणित वेताल यानी कि पिशाच बन जाओगे। तुम सदा मांस और रक्त खाओगे, क्योंकि वेताल अधिकतर राक्षसी स्वभाव के होते हैं। वे स्त्रियों का घोर अपहरण करते हैं, इसीलिए मनुष्य जन्म लेने के बाद तुम भी वेताल बन जाओ। तुम्हारा छोटा भाई जिसने तुम्हारे अपराध में तुम्हारा साथ दिया, वह भी मनुष्य जन्म लेगा और सुकर्ण कहलाएगा। यद्यपि उसने प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं किया, इसीलिए वह केवल मनुष्य जन्म लेगा, पिशाच नहीं होगा। जब तुम्हारा छोटा भाई विद्याधरों के स्वामी विज्ञाप्ति कोतु के दर्शन करेगा, तब वह शाप से मुक्त हो जाएगा। तुम इस प्रकार के घोर पाप के वास्तविक कर्ता हो, क्योंकि तुम्ही ने यह घोर अपराध किया है, इसीलिए तुम मनुष्य जन्म लोगे और वेताल रूप धारण करोगे। तुम दीर्घ काल तक संसार में इसी प्रकार विचरण करोगे। और फिर यह कहने और विद्याधर राजकुमारों को शाप देने के बाद गालव अपनी बेटी को साथ लेकर अन्य ऋषियों के साथ अपने आश्रम में लौट गए। और इस प्रकार से पिशाच बनने का भीषण श्राप, कष्टकारक श्राप जो है, ऋषि गालव ने उन दोनों विद्याधरों को दिया। अब जब ऋषि वापस लौट आए तो समय व्यतीत हुआ और समय व्यतीत होने के साथ उनका समय आया और वो ब्रह्मलीन हो गए। और जब उस महान ऋषि प्रतापी संत का निधन हो गया तो विद्याधर राजकुमार सुदर्शन और सुकर्ण ऋषि के श्राप से अत्यंत चिंतित हो गए। वे उस समय गहन चिंतन करने लगे। सुदर्शन और सुकर्ण ने एक निर्णय लिया कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने यमुना नदी के तट पर स्थित गोविंद स्वामी नामक एक ब्राह्मण को अपना पिता चुना। तब उन्होंने अपना वास्तविक रूप त्याग दिया और उनके पुत्रों विजय दत्त और अशोक दत्त के रूप में जन्म लिया। सुदर्शन नामक बड़े पुत्र का नाम विजय दत्त और सुकर्ण नामक छोटे पुत्र का नाम अशोक दत्त था। विजय और अशोक धीरे धीरे यौवनावस्था में पहुँचे। वे बड़े हुए, युवा हो गए, तो उस समय वर्षा न होने के कारण यमुना के पवित्र तट पर 12 वर्षों तक सूखा पड़ा रहा। तो उसके जन्म होने से और आगे तक बारिश नहीं हुई। इस कारण से वहाँ पर भयंकर सूखा पड़ा, अकाल पड़ा। अपने नगर को अकाल से तबाह देखकर सभी वेदों के स्वामी गोविंद स्वामी नामक ब्राह्मण अपने पुत्रों और पत्नी के साथ काशी नगर की ओर चल पड़े। जब वे प्रयाग पहुँचे तो पुण्य में महावत से मिलने गए।
तो उन्होंने अपने सामने खोपड़ियों की माला पहने एक ऋषि को देखा। गोविंद स्वामी नामक ब्राह्मण ने उस ऋषि को प्रणाम किया। जब ऋषि ने उनसे बात की और उन्हें उनके पुत्रों और पत्नी को आशीर्वाद दिया, फिर उन्होंने गोविंद स्वामी से ये शब्द कहे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अब बहुत जल्द ही आप अपने इस बड़े पुत्र विजयदत्त से विमुख हो जाएंगे। उनकी बात सुनकर गोविंद स्वामी नामक ब्राह्मण सूर्यास्त के समय संध्या प्रार्थना के लिए चले गए। दैनिक अनुष्ठानों को पूरा करने के बाद लंबी यात्रा के कारण थके और व्याकुल ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ उस रात एक खाली मंदिर में ठहरे। अब उस ऋषि ने तो इस प्रकार से कहा था, लेकिन उसके बाद वह वहाँ से, क्योंकि संध्या का समय हो गया था, तो संध्या के लिए चले गए और संध्या आदि करने के बाद फिर यात्रा से चल के आ रहे थे। थके हुए थे, इसलिए खाली मंदिर में उन्होंने विश्राम किया, वहीं पर ठहरे। अब अशोक दत्त और ब्राह्मण की स्त्री, जो पूरी तरह से थक चुके थे, जमीन पर एक कपड़ा बिछाया और उसी पर सो गए। लंबी यात्रा के कारण विजय भी बहुत थक गया था। उसे बुखार और सर्दी के दौरे पड़ रहे थे। हालांकि उसके पिता गोविंद स्वामी ने उसे गले लगाकर सर्दी से राहत दिलाने की बहुत कोशिश की, फिर भी वह इस कष्ट से मुक्त नहीं हो सका और फिर इसी प्रकार पिता सीने से लगाकर उसको सो गए। तब लड़के ने कहा कि हे पिता, मुझे अभी भी अत्यधिक ठंड लग रही है और बुखार के साथ साथ अत्यंत सर्दी भी लग रही है। इस ठंड को पूरी तरह से रोकने के लिए आग मंगवाइए, देर मत कीजिए। अपने बेटे की बातें सुनकर वह आग की तलाश में निकल पड़ा। उसे कहीं भी आग नहीं मिली। वह अपने बेटे के पास लौट कर आया और इस प्रकार बोला कि हे पुत्र, मैंने हर जगह खोज की, फिर भी मुझे आग नहीं मिल रही है। अब आधी रात हो चुकी है, सभी दरवाजे बंद है, नागरिक नींद में डूबे हुए हैं, वे आग नहीं देंगे। और इस प्रकार बुखार से पीड़ित विजयदत्त को उसके पिता ने कहा। फिर भी दयनीय स्वर में उसने अपने पिता से आग लाने की विनती की। उसने कहा, पिताजी, मुझे कपकपी वाले बुखार के कारण ठंड अत्यंत लग रही है। बर्फीली फुहारों वाली हवा मुझे दुगनी पीड़ा दे रही है। हे पिता, आपने मुझे झूठ बोला है कि आग नहीं मिल सकती। देखो, वहाँ हमारे सामने आग धधक रही है, उसकी लपटें आसमान को छू रही है। हे पिता, ठंड को बुझाने के लिए जल्द ही वह आग ले आइए। जब पुत्र ने ऐसा कहा तो पिता ने उत्तर दिया कि हे मेरे पुत्र, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। दूर से जो स्थान अग्नि से घिरा हुआ दिखाई देता है, उसे शमशान भूमि समझ लेना। मेरे पुत्र, जो अग्नि इस समय आकाश को छूती लपटों के साथ हमारे सामने धधक रही है, उसे भय उत्पन्न करने वाली चिता की अग्नि समझनी चाहिए। यह चिता की अग्नि अशुभ है, इसका स्पर्श मात्र अपवित्र कर देता है, इसीलिए इसके पास नहीं जाना चाहिए। जो कोई चिता के पास जाता है, उसकी आयु कम हो जाती है। हे मेरे पुत्र, इस अशुभ स्पर्श न करने योग्य चिता की अग्नि को मैं यहाँ नहीं लाया हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आयु पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े। जब पिता ने ऐसा कहा तो उसने उत्तर दिया कि यह अंतिम संस्कार की चिता की आग हो सकती है या यह यज्ञ की अग्नि भी हो सकती है। किसी भी हालत में आप इसे यहाँ लाइए, अन्यथा यह निश्चित है कि मैं तो मर ही जाऊंगा, बचूंगा नहीं। और अब ऐसा सुनकर कोई भी पिता अपने पुत्र को इस दयनीय हालत में नहीं देख सकता, क्योंकि पुत्र मोह चीज ही ऐसी है, पुत्र प्रेम चीज ही ऐसी है। तो पुत्र प्रेम से प्रभावित होकर गोविंद स्वामी नामक ब्राह्मण तुरंत ही शमशान घाट पर शमशान की अग्नि लेने के लिए चले गए और उनके पीछे पीछे विजयदत्त भी चल पड़ा। जो उसका बड़ा बेटा था, जो ठंड से कांप रहा था, वह भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। याद रखिए, जिसको ऋषि का श्राप भी लगा हुआ है, वह भी देवी कृपा से मति भ्रम के कारण गोविंद स्वामी के पीछे पीछे चल पड़ा। अंतिम संस्कार के अग्नि के बहुत करीब आकर जहाँ हड्डियां बिखरी हुई थी, ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वह उसे गले लगाने जा रहा हो। धीरे धीरे उसे कुछ राहत मिली। तब उसने अपने पिता से पूछा कि यह अत्यंत चमकीला और गोलाकार वस्तु क्या है, जो लाल कमल के समान है, जो अग्नि में चमकता है। अपने पुत्र के ये शब्द सुनकर श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ध्यान पूर्वक उसका अवलोकन किया, उसको ध्यान से देखा और देखकर कहा कि यह गोलाकार वस्तु ज्वाला से घिरी खोपड़ी है। यह वसा, मांस और कठोर हड्डियों से भरी हुई है।
यह लाल कमल के समान दिखती है। यह सुनकर ब्राह्मण के पुत्र ने लकड़ी के लट्ठे के सिरे से उस पर प्रहार किया, जिससे वह टूट गया। उससे निकली चर्बी छिटक कर उसके चेहरे पर आ गई। किसके चेहरे पर? वही जो ब्राह्मण गोविंद स्वामी का बड़ा बेटा है विजय दत्त, जो कि ज्वर से पीड़ित था। उसी के चेहरे पर उस खोपड़ी से मांस और खून आके लगा। जब टूटी हुई खोपड़ी से निकले खून के कण उसके चेहरे पर चिपक गए तो वह उन्हें बार बार जीभ से चाटने लगा। उसे खून का स्वाद अच्छा लगने लगा और उसका स्वाद चखने के बाद उसने खोपड़ी को पकड़ लिया और उत्तेजित होकर वह पिघली हुई चर्बी पी ली। उस खोपड़ी में जो चर्बी पिघली हुई थी ना अग्नि से, उसी को वह पी गया। उसका शरीर आकार में बड़ा हो गया और वह अत्यंत भयानक हो गया। पल भर में वह नुकीले दांतों वाले वेताल यानी कि पिशाच के रूप में बदल गया। रात के उस समय चारों दिशाओं के बीच के अंतराल आकाश और पृथ्वी उसकी कर्कश हंसी की तेज आवाज से मानो फटने लगी। वह विशालकाय पिशाच बन गया और जोर जोर से हंसने लगा। फिर वह अत्यंत तेजी से अपने पिता की ओर दौड़ा और उन्हें जान से मारने का प्रयास किया। तत्काल ही एक दिव्य वाणी सुनाई दी, इस उतावले और जघन्य कृत्य को मत करो। इस दिव्य वाणी को सुनकर अत्यंत भयानक वह पिशाच रुक गया और उसने अपने पिता को छोड़ दिया और उसके बाद वह बिना रुके अत्यंत गति से दिव्य पथ पर दौड़ पड़ा। बहुत दूर जाने के बाद उसका संपर्क अन्य वेतालों से हुआ, यानी कि अन्य पिशाचों से हुआ। उसे इस प्रकार आते देख सभी पिशाच एक साथ मिलकर उसे कपाल स्फोट नाम से पुकारने लगे। उसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि खोपड़ी को चकनाचूर करके, कपाल को चकनाचूर करके वह बेताल के रूप में बदला था। सभी वेतालों यानी कि पिशाचों से घिरे हुए यह कपाल स्फोट तुरंत ही नरस्थि भूषण नामक वेतालों के राजा के समक्ष उपस्थित हुआ, जो पिशाचों का राजा था। एक विशाल सेना से सुसज्जित नरस्थि भूषण ने उसे अपना सेनापति नियुक्त किया। अब एक बार की बात है कि एक बार चित्रसेन नामक एक शक्तिशाली गंधर्व ने युद्ध में नरस्थि भूषण को मार डाला। वह भी मारा गया। जब गंधर्व ने नरस्थि भूषण को मार डाला तो कपाल स्फोट ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया, यानी कि वह राज सिंहासन पर बैठ गया, राजा बन गया, यानी कि बेतालों का स्वामी बन गया। और इस प्रकार से ऋषि गालव का वह शाप फलित हुआ। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज का यह अध्याय यही पूर्ण हुआ। अब इसके आगे का वृत्तांत हम कल श्रवण करेंगे। कल के अध्याय में हम श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से सुदर्शन और सुकर्ण जो गालव के शाप से मनुष्य जीवन में आकर पिशाच बने हैं, तो उनको किस प्रकार से मुक्ति होती है, कौन से तीर्थ में क्या कर्म करने से उनका उद्धार होता है, यह वर्णन हम कल के अध्याय में सुनेंगे। तो इसीलिए कल का अध्याय आप जरूर सुनिएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय।